अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सभी दोस्त बिल्कुल खैरियत के साथ होंगे और होम्योपैथी को भरपूर तरीके के साथ एंजॉय कर रहे होंगे। आज मैं आपके साथ बात करने जा रहा हूँ कि बुनियादी जो पॉइंट्स हैं केस टेकिंग के वो क्या होने चाहिए। बिकॉज बहुत से स्टूडेंट्स ये पूछते हैं कि केस टेकिंग कैसे की जाए, वो कौन से पॉइंट्स हैं जो हमें केस टेकिंग करते वक्त बहुत ध्यान में रखने होते हैं। ये एक बहुत जो है वास्ट किस्म का टॉपिक है। मैं आपको एक तो ये कहना चाहता हूँ कि प्लीज़ प्लीज़ आप ऑर्गेनन को अच्छे से ज़रूर पढ़ें, और ख़ुसूसन इफ़ यू वांट टू लर्न द केस टेकिंग, तो आपको एफरिज्म 83 से लेकर 104 तक जो एफरिज्म हनीमन ने ऑर्गेनन के अंदर दिए हैं, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं कि आप उनको पढ़ें बहुत डिटेल के साथ विद फुट नोट्स। तो मैं आज की एक शॉर्ट सी वीडियो में आपको बताऊंगा वो पॉइंट्स जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखते हैं केस टेकिंग में। सबसे पहले आप जब पेशेंट का केस लें तो उसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि आप ये अंडरस्टैंड करें कि पेशेंट का कौन सा ऑर्गन सिस्टम जो है वो डिस्टर्ब है। मीन्स कि लोकेशन जो है दैट इज मच इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, बट द एग्जैक्ट लोकेशन। तो इसके लिए आपका एनाटॉमी का सब्जेक्ट बहुत अच्छा होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि कौन सा ऑर्गन जो है वो कहाँ पर है और किस ऑर्गन में एक्चुअली तकलीफ है। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बिकॉज हमारी डिफरेंट रेमेडीज जो हैं वो डिफरेंट लोकेशन को जो है अफेक्ट करने की सलाहियत रखती हैं। आप इस चीज़ को अच्छे से समझते हैं। सो आवर फर्स्ट point is to understand about the location. Exact location is very important. And number two पे आता है जो आप symptoms लेते हैं। सिम्टम्स आप जब नोट करेंगे तो कोशिश ये करें कि आप जितने भी सिम्टम्स हैं वो पेशेंट की एग्जैक्ट लैंग्वेज में नोट करें, क्योंकि मैं आपको बताऊं कि पहले जो 10 मिनट्स होते हैं केस टेकिंग में, मैंने ये महसूस किया है कि अक्सर पेशेंट जो हैं वो हमसे प्रूविंग की लैंग्वेज बोल देते हैं। बहुत सारे सिम्टम ऐसे पेशेंट बोलता है जो एज इट इज़ प्रूविंग में मौजूद होते हैं। तो इसके लिए अगर आप देखना चाहें तो नीर की रेपर्टरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप देखें कि कहीं पेशेंट ने आपके एज इट इज़ प्रूविंग का सिम्टम तो नहीं बोल दिया, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये आप इस अंदाज से केस टेकिंग स्टार्ट करें। फर्स्ट आपने लोकेशन को जानना है, सेकंड आपने सेंसेशंस यानी अलामात को अंडरस्टैंड करना है, और थर्डली जो है मोडेलिटीज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती हैं प्रेस्क्राइबिंग में। जैसे आपने पढ़ा है कि ब्रायोनिया जो है वो हर तरह के मोशन से एग्रावेट होती है, जबकि रस्टॉक्स जो है वो जस्ट फर्स्ट मोशन से एग्रावेट होती है। लेकिन जो पेशेंट मोशन में रहता है, हरकत में रहता है, उसकी तकलीफ जो है वो कमी की तरफ चली जाती है। तो मोडेलिटीज़ जो होती हैं वो दवाओं को द रेमेडीज विच हैज़ सिमिलर सिम्टम्स उनको डिफ्रेंशिएट करने में बहुत मुआवन साबित होती हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, लोकेशन, सेंसेशन एंड मोडेलिटीज़ are very important to evaluate and consider. And the fourth point which is very important, और ये फोर्थ पॉइंट जो है खसूसी तौर पर आप जो है अगर देखना चाहेंगे तो ये आपको BBCR रेपर्टरी, बोगर बोनिंग हार्शन की जो रेपर्टरी है वहाँ पर आपको ये चीज़ें देखने को मिलेंगी। फोर्थ पॉइंट हमारा है कंकॉमिटेंट सिम्टम। एंड हियर I want to tell you, my dear friends, concomitant symptom is the backbone of your prescribing. If you have concomitant, तो आपकी जो प्रेस्क्राइबिंग है, जो आपकी प्रेस्क्रिप्शन है, वो बहुत जानदार इफेक्टिव होगी।
सो बाय दिस वीडियो आई वांट यू दैट कि आपने लोकेशन, सेंसेशन, मोडेलिटीज और कंकॉमिटेंट्स को ध्यान में रखना है। और अगर आप केस टेकिंग के सब्जेक्ट को इन डिटेल पढ़ना चाहते हैं तो मैं आपको प्रेफर करूंगा कि आप ऑर्गेनन में एफरिज्म 83 से लेकर एफरिज्म 104 तक को स्टडी कर लें। 83 टू 104 तक आप ऑर्गेनन में अच्छे से केस टेकिंग को पढ़ें। और दोस्तों, केस टेकिंग एक बहुत बड़ा आर्ट है, बहुत बड़ी साइंस है। अगर हम इसको अंडरस्टैंड कर जाएं तो हम दवा तक बहुत आसानी के साथ पहुंच सकते हैं। और मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूं कि मैं इंशाल्लाह ताला केस टेकिंग के ऊपर बहुत डिटेल से भी आपसे बात करूंगा, एक एक पॉइंट को बहुत डिटेल से भी एलेबोरेट करूंगा। बट जस्ट आज आपको एक मैं बुनियादी बात बताना चाहता था कि लोकेशन, सेंसेशन, मोडेलिटी, कंकॉमिटेंट की अहमियत क्या है। तो माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगें, आपको फ़ायदा दें, तो आप इसको सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें, ताकि होम्योपैथी जो है वो उसको हम फैला सकें और होम्योपैथी को फैलाने में आप मेरा साथ देंगे। अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आप तमाम दोस्तों को ढेरों आसानियाँ अता फरमाएँ और ढेरों आसानियाँ तकसीम करने का शरफ नसीब फरमाएँ। अपनी दुआओं में डॉक्टर इखलाक रहीम को याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।